अब हम लोग का जो नेक्स्ट तो टॉपिक है वो सबसे शानदार टॉपिक है, इस इंटीजर्स की जान है ये, और लगभग बच्चे इसी टॉपिक में फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी और जाननी होगी, वो भी बिल्कुल ध्यान से। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत हर समय आती ही रहेगी। हमारा काम है कि आपका जो भी डाउट हो अभी वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में काफी मदद मिले। देखिए हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, कैसे निकालते हैं हम। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमको निकालना हो तो क्या करते हैं। अभी इससे पहले हम लोग जानते थे कि एक कोई वस्तु है, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, वह, या आप सिंपल बोलिए कि दो शहर के बीच की दूरी, क्योंकि शहर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। साइंस हमारा हर चीज को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, साइंस सभी को ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है। तो दो सिटी है, सिटी ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट है। अगर पटना और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, 60 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर से मुंबई की दूरी बोल सकते हैं 1500 किलोमीटर, में भी हो सकता है, कितना है हमको मालूम नहीं है। तो उन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ हमको उन्हीं के बारे में निकालना है, लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक कुछ हद तक अलग है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स, मगर इंटीजर्स के हेल्प से हमको दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मान लीजिए एक पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, इसको हम लोगों ने ए माना, इसको हम लोगों ने बी माना। तो अब हमको निकालना है कि इन दोनों पॉइंट जो है के जो बीच की दूरी, दूरी मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ, उसी लेंथ को हमने डिस्टेंस का नाम दिया, उसी लेंथ को हमने डिस्टेंस का नाम दे दिया। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी अगर हमको जाना है और जो भी रास्ता हमने कवर किया, जो भी पाथ हमने कवर किया, उसी को हम बोल देते हैं भैया कि यह ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस है। इट इज द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ए प्लस बी। हमारा जो डिस्टेंस होता है वो यहां से जो यहां हम लोग जा रहे हैं वो क्या है, इट इज द समेशन। यह जो है लेंथ है, समेशन है इसके और इसके लेंथ के बीच का, ए प्लस बी। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस माइनस बी। इसको जो है हम लोग इंटीजर्स के रूप में ए माइनस माइनस बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ चीज देखते हैं जो आपको काफी हद तक आसान होगा समझने के लिए कि हम बताना जो चाह रहे हैं आपको वह आप समझ पा रहे हैं या नहीं। सपोज कीजिए कि यहां से यहां का मैं एक, ये कोई लेंथ है, एक जो आपका पॉइंट है, यह पॉइंट ए है, दैट्स पॉइंट ए, और यह जो है पॉइंट बी। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। इंटीजर्स में हमने बताया था लेंडर, बोरोवर, हाइट, डेप्थ, पेमेंट, डिपॉजिट, ये सब। तो उसमें क्या था, हम लोगों ने एक रेफरेंस पॉइंट कि भैया ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे जिसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे, या आप कोई भी नाम दे दीजिए। हम लोग को एक चीज तो मालूम है क्या, कि ओरिजिन के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं ओरिजिन से राइट साइड में। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग हमेशा निगेटिव साइन असाइन करते हैं। ओके, अब आपको यदि हम पूछ रहे हैं कि ए से बी की दूरी क्या है या बी से ए की दूरी, दोनों तो एक ही है, ए से बी की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी तो बी से ए की होगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस होता है, आप कोई भी चीज है दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारा सिंपल, अगर हम इंटीजर्स नहीं जानते तो क्या करते थे, ए प्लस बी कहते थे,
डिस्टेंस को क्या बोलते थे, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उन दोनों की दूरी होती है। मान लीजिए यहां पे एक कोई पार्टिकुलर समय था, इस ओरिजिन पे ए और बी दोनों खड़े थे, बी इधर गया, ए इधर गया, तो बी की जो दूरी होगी ओरिजिन से उसको और ए की जो दूरी होगी ओरिजिन से उसको, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को जब जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन यदि इसको हम इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना चाहे, किसी दूसरे वे में लिखना चाहे, तो उस समय हम क्या सोचेंगे वो देखिए। ओरिजिन से यदि हम राइट साइड में जा रहे हैं तो हमारा जो बी हो गया वो क्या हो गया, प्लस बी। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो हमारा ए जा रहा है वो क्या हो गया, असाइन क्या करेंगे, माइनस ए। हमको मालूम क्या है कि हम ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो वही हमारा लेंथ का वैल्यू होता है, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ a प्लस बी कैसे आएगा, यहाँ तो आपको साइन आ गया, एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव a है, तो इसको यदि इस फॉर्म में लाना है, लाना आपको इसको भी इसी में है, लेकिन हम दूसरे मेथड से लाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी माइनस माइनस ए। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, प्लस बी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए। हमको लाना a प्लस बी ही है या b प्लस ए ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इंटीजर्स के माध्यम से इसके फॉर्म, जो फॉर्म था, फॉर्म को हम लोगों ने चेंज अपने हिसाब से कर दिया। जो इंटीजर्स का रूल होता है, ऑपरेशन होता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने चेंज कर दिया। मैं आपका फिर से बता रहा हूं दूसरे एग्जाम्पल से। मान लीजिए यह एक ओरिजिन है ओ, ए बी, आपको दूरी निकालना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप तो समझ सकते हैं कि भैया ओरिजिन से आप खुद सोचिए कि एक पार्टिकुलर समय पे ओ और ए और बी इसी ओरिजिन पे खड़े होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, गपशप। लेकिन कुछ समय के बाद ए और बी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ओरिजिन से निकल चले अपने अपने घर की ओर। जहां जाना होगा उनको, वो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी पे निर्भर है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ओरिजिन से जो ए गया एबव डायरेक्शन में, तो ओरिजिन से जब एक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका लेंथ होगा। हम मानते हैं कि ओरिजिन से ए की जो दूरी है, ओरिजिन से जो पॉइंट ए की दूरी है वह ए है, और ओरिजिन से जो पॉइंट बी की दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या हो गया, बी। तो जब हम इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे, मान लीजिए ये एक ओरिजिन है, एक खास समय पे इसी पॉइंट पे ए और बी बैठे होंगे। कुछ समय बाद ए ऊपर, ए अपने घर गया, ए का घर इधर था और बी का घर इधर था, ए इस डायरेक्शन में अपने घर की ओर गया। तो ओरिजिन से जो ए जहां तक गया, तो ओरिजिन से जहां तक ए गया वहां तक की दूरी, और ओरिजिन से जहां तक बी गया वहां तक की दूरी, जब दोनों की दूरी को जोड़ेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, अगर, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस कन्वेंशन ऑफ इंटीजर, अब हम क्या बोलेंगे भैया कि ओरिजिन से ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन करते हैं, पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं, यह क्या हो गया, प्लस ए। लेकिन ओरिजिन से जैसे ही वो नीचे की ओर कुछ जा रहा है तो उसको हम लोग निगेटिव साइन से असाइन करते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस बी। हमको तो मालूम था, हम तो आपको अब यही बताया कि भैया ओरिजिन से ए की दूरी और ओरिजिन से बी की दूरी, दोनों का जो भी लेंथ होगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी निकलेगी। तो इसका हमने क्या बता दिया, ए प्लस बी, जो कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। साइन क्या है हमको कोई मतलब नहीं है। अगर ओ जो है ए, ओरिजिन से ये ए का घर है, ये बी का घर है, ओरिजिन से ए का जो घर है उसका दूरी है 20 किलोमीटर, और ओरिजिन से बी का जो घर का दूरी है वो क्या है, 10 किलोमीटर। तो ओरिजिन से ए की दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर, और ओरिजिन से बी की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गई, 30 किलोमीटर। तो यहां हमने केवल और केवल मैग्नीट्यूड का बात किया, डायरेक्शन का हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आपको अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स काम करना पड़ेगा भैया, वहां तो डायरेक्शन आता है,
और वहां यदि डायरेक्शन आता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो उस केस में हम क्या किए, ओरिजिन से ए की दूरी को पॉजिटिव ए असाइन कर लिया और ओरिजिन से बी की दूरी को हम लोगों ने माइनस बी असाइन किया। आपको a प्लस बी के फॉर्म में ही लाना है, क्योंकि डिस्टेंस यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ को ऐड ही करना है। लेकिन इस मेथड में जाएंगे तो ऐड नहीं होगा। हम क्या सोचेंगे कि प्लस ए यहां लिख लिए, यह क्या है माइनस बी, प्लस ए माइनस बी। यदि अब हम यहां ऐड का साइन देंगे जो यहां दिए थे, तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्म, ए प्लस इंटू माइनस माइनस बी, ए माइनस बी। ए का वैल्यू 20 था, बी का वैल्यू 10 था, तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी तो 10 आ गई, जो कि गलत है। तो यहां यह जो हमारा मेथड है वो मेथड यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। लेकिन अब यहां आपको डायरेक्शन भी देखना है कि किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है और कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब हम लोग को डायरेक्शन देखना होता है तो बेहद ही ध्यान देना है कि आपका कोई भी साइन कन्वेंशन आपके कारण गलत ना हो जाए आपका आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां का क्या हो गया प्लस ए, यहां से यहां का दूरी हो गया माइनस बी। आपको ए प्लस बी लाना है, लेकिन अभी यहां ए है और यहां माइनस है, तो यहां आप कौन सा साइन दीजिएगा कि ए प्लस बी के बराबर आ जाए। तो आप यहां माइनस का साइन दीजिएगा, तो क्या हो गया ए माइनस इंटू माइनस माइनस। जब दो लाइक साइन आपस में गुना होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बनाता है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। तो यहां क्या हो गया ए प्लस बी, यही तो ये है। तो इसका मतलब ए प्लस बी को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस माइनस बी। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम है, दोनों का फॉर्म सेम है, दोनों का रूप अलग अलग है, लेकिन दोनों से जो आंसर आएगा वह आंसर हमेशा सेम आएगा। हमने क्या किया, इसका जो रूप था उसके रूप को हम लोगों ने अपने मन मुताबिक चेंज कर दिया, लेकिन इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ए प्लस बी कहो या ए माइनस माइनस बी कहो, दोनों का मतलब एक है। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हम एक केस में क्या माने कि O से A का दूरी है ना, हम बोल दिए अपने हिसाब से कि माइनस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। हमने यहां क्या कर दिया, माइनस डायरेक्शन असाइन किया, तो यहां क्या कर दिए पॉजिटिव डायरेक्शन। तो O से A का दूरी क्या हो गया माइनस A, और O से B की दूरी क्या हो गई प्लस B। ठीक, तो आपको लाना क्या है, ए प्लस बी के फॉर्म में लाना है, तो माइनस वाले को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव है ही, इस पे ध्यान नहीं देना है। जिस इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड के साथ निगेटिव है उस पे फोकस करना है कि इसको पॉजिटिव कर दे। तो अब इसको पॉजिटिव कैसे कीजिएगा, प्लस बी माइनस से ऐसे लिख दिए। इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे भैया, माइनस से गुना कर देंगे, तो क्या हो गया बी प्लस ए, यही तो इसके बराबर है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो O से A की दूरी 20 किलोमीटर थी, तो माइनस 20 किलोमीटर, और O से B की दूरी 10 है, तो क्या हो गया प्लस 10 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो अब क्या करेंगे, माइनस A है तो माइनस 20 10, ऐसे अगर यहां प्लस कीजिएगा तो वैल्यू माइनस 10 आ गया, जो कि गलत है। हमको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 20 ऐसे लाए, इस पे फोकस करना है कि यह साइन हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो यहां माइनस से गुना करेंगे, 10 प्लस 20 वैल्यू क्या आ गया 30। हमको बस a प्लस बी मालूम है, दो पॉइंट की दूरी a प्लस बी उसी समय होती है जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट को ले ले। जैसे यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है। अभी A और B की दूरी क्या होगी, मान लीजिए जो भी होगा, यहां से यहां हम स्केल डालेंगे, मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो हम बोल देंगे कि A और B की दूरी 20 किलोमीटर है आपस में। लेकिन यदि हम यहां ओरिजिन मान ले, हम यहां एक रेफरेंस पॉइंट मान ले, मान लीजिए यह A है यह B है, एक समय यह O के घर पे था, O के घर पे जो है A और B O के घर पे बैठे हुए थे, मस्ती चल रहा था, पार्टी वगैरह का सीन बन रहा था। लेकिन जब
पार्टी नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो ए अपने घर चला गया, बी अपने घर चला गया। लेकिन हमको मालूम क्या है कि भैया ए और बी के घर की दूरी 20 किलोमीटर है, और उन दोनों के घर के बीच में ही और जो है आपका ओ का घर है, तो ओ से ए की दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर, और ओ से बी की दूरी भी क्या होगी? 10 किलोमीटर। 10 प्लस 10 क्या हो गया? 20 किलोमीटर ए और बी की दूरी। लेकिन यदि ऊपर जाता है पॉजिटिव होता है, तो नीचे जाता है तो निगेटिव होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? प्लस 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर। अब हम कैसे काम करेंगे? फिर से वही बात, प्लस 10 माइनस 10। इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस पे देना है कि यह निगेटिव साइन को किसी भी हालत में पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव यह कैसे होगा? जब यहां हम निगेटिव साइन से गुना करेंगे, तो क्या हो गया? 10 प्लस 10 20 किलोमीटर, जो ए और बी के घर की दूरी है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लीजिए आप लोग। जब तक मैं एग्जांपल दूंगा नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं, मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों के क्षमता पर। मान लीजिए यह सी है, सी के घर ए और बी पढ़ाई करने गए, एग्जाम नजदीक था, दोनों सी के ही घर पे आ गए कि भैया हम सी के ही घर पे जा रहे हैं पढ़ाई करने। तो सी ए और बी के जो घर की दूरी है इस केस में भी 20 किलोमीटर है, लेकिन सी से ए की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है, और सी से बी की जो बी की दूरी है वो 12 किलोमीटर है। इसको यदि हमको रिप्रेजेंट करना होगा इंटीजर्स के माध्यम से, तो यह ऊपर जा रहा है मतलब प्लस 8 किलोमीटर, यह नीचे जा रहा है मतलब माइनस 20 किलोमीटर, सॉरी माइनस 12 किलोमीटर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्लस 8 लिख दिए, माइनस 12 लिख दिए। इस माइनस साइन पे फोकस करना है कि यह हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो यह उसी केस में पॉजिटिव होगा जब हम यहां पे माइनस का साइन देंगे। तो अब क्या हो गया? 8, अब माइनस यहां कुछ नहीं है मतलब इंटू है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 8 प्लस 12 क्या हो गया? 20। तो यहां से हमको एक चीज सीखने को क्या मिला कि भैया अगर हमारा डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट के बीच यदि हमको डिस्टेंस निकालना है जो कि a प्लस बी होता है, होता a प्लस बी ही है, यही इसका फॉर्मेट है। लेकिन इसी फॉर्मेट को हमने क्या कर दिया? स्लाइटली चेंजिंग ले आया। क्या ला चेंजिंग? कि हम इसको a माइनस माइनस बी लिख सकते हैं। अगर b प्लस ए होता तो क्या लिखते? b माइनस माइनस ए लिखते। आपको ध्यान देना है निगेटिव वाले डायरेक्शन की ओर कि भैया निगेटिव डायरेक्शन में क्या करेंगे कि पॉजिटिव है। तो हमको एक ही चीज मालूम है कि जब दो लाइक साइन आपस में गुना होता है तो वो पॉजिटिव आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव से यहां निगेटिव ले आया साइन, यहां निगेटिव साइन ले आया, तो a माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? a प्लस बी, और b माइनस इंटू माइनस ए, b प्लस ए। तो यही हमारा दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो a प्लस बी होता है, लेकिन ऑन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स के रूप में लाना चाहते हैं तो a माइनस माइनस बी होगा, या b माइनस ब्रैकेट माइनस ए होगा। यह दोनों सेम है, इन दोनों के बराबर। a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं और b प्लस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने a प्लस बी को यहां क्या किया? a माइनस माइनस बी लिख दिया, और यही यहां अगर c प्लस डी होता तो c माइनस माइनस डी लिख देते। हमको बस ध्यान एक ही चीज पे देना है। किस पे ध्यान देना है? कि जो भी निगेटिव इंटीजर है उस निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव लाना है। तो निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव कैसे होगा? जब निगेटिव से ही इसमें इंटू हो जाएगा। जैसे d प्लस ई है तो इसको क्या कर सकते हैं? d माइनस माइनस ई, या अगर e प्लस डी होता तो क्या करते? e माइनस माइनस डी। इसी फॉर्म में अगर हम लाना सीख गए तो यही हमारा इंटीजर्स का सवाल होता है। जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है तो उससे जो हमको सवाल बनाना है वो इसी फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग इसके रिलेटेड दो सवाल देखेंगे, उन दोनों सवाल में क्या दिक्कत आ सकती है मैं उस पर बात करूंगा।